हम लोग इस क्वेश्चन को बिना पेन और पेपर के सिर्फ 30 सेकेंड्स में सॉल्व करेंगे और कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, सिर्फ लॉजिक रीजनिंग से कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। सो गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग सीपी हमारा 100% होता है हमेशा, और इसके अकॉर्डिंग सब कुछ होता है। देखो क्या बोल रहा है, अ ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट। तो 20% प्रॉफिट में बेचा, तो यहाँ पे 20% ऐड कर दो, तो वही तुम्हारा एसपी हो जाएगा, राइट? बस। सो डायरेक्टली आप लिख दो 120% एसपी हो गया। इफ ही बाइज इट एट हाफ ऑफ द प्राइस, अगर वो 100% की जगह हाफ में बाय करता, आधा कर दो, तो कितना हो जाएगा? 50%, मतलब 50 रुपए में बाय करता। तो बताना है कि व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंटेज। तो अभी 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो अब तो और ज्यादा होगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस और बोल रहा है आधा हो जाएगा, राइट? तो हमारा नया कॉस्ट प्राइस ये हो गया 50%, और हमारा सेल प्राइस तो वही है, तो ये हो गया ना। तो देख लो 50 रुपए में अगर खरीदा गया और 120 में बेचा गया, तो कितना 70% का प्रॉफिट हो गया। अब आपको यही बता देना है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है? 70% का। और प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो यहाँ पे क्या 100 लिखेंगे, 100% या 50%? 50% लिखेंगे ना, क्यों? क्योंकि वो अभी का पूछ रहा है, ये करने के बाद ना, हाफ में जब सीपी हो गया था, तो हम लोग 50% के अकॉर्डिंग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? परसेंट गया, ये हो गया 7/5, ये हो गया प्रॉफिट। और हमें परसेंटेज में पूछा है ना, तो हम ये 7/5 क्या है? अगर आप 7/5 को गौर से देखो, तो ये 1 से ज़्यादा है ना, और 2 से कम है। ऑप्शन में देख लो, 1 से ज़्यादा है और 2 से कम है। 200% से ज़्यादा या 100% से कम वाला वैल्यू नहीं होगा, तो 240% नहीं होगा, ऑप्शन ए भी चला गया। 40% भी नहीं होगा, 60% भी नहीं होगा, क्योंकि 100 से कम है, ये 200% से ज़्यादा है। तो 100 और 200 के बीच में कुछ होगा, तो 140 है, तो वही हो गया। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हो, या आप कॉमन सेंस से यहाँ देख सकते हो। 7/5 को डिवाइड करेगा तो 1.4 होगा, और परसेंट में बताना है तो एक पॉइंट हटा दो और एक जीरो लग जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 140% हो गया, ऐसे भी हो गया। या आप सॉल्व भी कर सकते हो, 7/5 इंटू मल्टीप्लाई कर दोगे 100% से, तो यहाँ से 20 से कट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 140। तो ये एग्जाम में वो कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, ये जो मैंने लिखा है आप इजिली ऐसे लिखोगे, राइट? 1 फिर 120, इस तरह से, फिर 70 आया और 50 हो गया, इस तरह से आप एग्जाम में करोगे। ये समझाने के लिए इतना लिखा। पेन और पेपर की बहुत कम यूज होगी, और आप 30 सेकेंड्स में ही सॉल्व कर लोगे, वो भी सिर्फ कॉन्सेप्ट से, विदाउट एनी फॉर्मूला। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।